जो आज की क्लास हमारी है 9th, एक्सरसाइज है 1.2 और उसका हम क्वेश्चन आज करेंगे 4। फाइंड द रैशनल नंबर पी एंड क्यू सच दैट 8 माइनस 2 अंडर रूट 2 ओवर 4 प्लस 3 अंडर रूट 2 इक्वल टू है पी प्लस क्यू अंडर रूट 2 के। तो हमने क्या करना है, पी प्लस क्यू की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है, और अंडर रूट 2 साथ आना चाहिए। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो इसके अकॉर्डिंग आनी चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्वेश्चन को राइट कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, इस हिस्से को हमने सॉल्व करना है, ठीक है। ये हिस्सा तो साथ साथ वैसे ही आता रहेगा। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, 8 माइनस 2 अंडर रूट 2 ओवर 4 प्लस 3 अंडर रूट 2। इसमें से हमने डिनोमिनेटर का सबसे पहले कॉन्जुगेट लेना है, ठीक है, और उसको फिर मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई का साइन हम सेंटर में रखेंगे। तो कॉन्जुगेट लेने के लिए 4 प्लस 3 अंडर रूट 2, यहाँ माइनस आ जाएगा क्योंकि पहले प्लस का है, और यहाँ पे भी 4 माइनस 3 अंडर रूट 2, ये कॉन्जुगेट आ गया। अब हम इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, और ये वाला सेम है, साथ साथ आता रहेगा। तो एंड पे राइट कर लेंगे। यहाँ पे देखिए, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें हम, तो ये देखें 8 माइनस 2 अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई, ब्रैकेट्स लगा लेते हैं ताकि हमें पता चल जाए, 4 माइनस 3 अंडर रूट 2 ओवर 4 का स्केयर। इनको मैं एक ही जगह कर लेती हूँ, ये प्लस है ये माइनस है, तो ये 4 का स्केयर हो जाएगा, ठीक है। ये दोनों, ये ए का स्केयर प्लस ए प्लस बी, ठीक है, एक बार ए प्लस बी है, एक बार ए माइनस बी है, तो ए का स्केयर माइनस बी का स्केयर बन जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, -3 अंडर रूट 2 होल का स्केयर, इस तरह से हम इसको कर देंगे। अब हमने क्या करना है, पहले इसको इन दोनों से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो 8 को मल्टीप्लाई करेंगे पहले, ये यहाँ से देखिए बेटा 4 से, 8 4 जार कितना हो जाएगा, 32, ठीक है, प्लस माइनस माइनस। अब 8 3 जार, पहले 8 को इस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 3 जार 24, और ये साथ में रूट भी है, अंडर रूट भी है, तो ये एज इट एज आ जाएगा क्योंकि इसके साथ ये अभी मल्टीप्लाई नहीं होगा। फिर ये माइनस है तो माइनस का साइन लगाएंगे। अब हमने क्या करना है, ठीक है, पहले इसको इसके साथ भी कर लिया और इसके साथ भी। अब हमने 2 को करना है 4 के साथ मल्टीप्लाई, -2 4 जार 8, यहाँ पे 3 है बच्चों, 3 4 जार 12, ठीक है। पहले 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। ये देखिए, ये कुछ इस तरह से मल्टीप्लाई होगा, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 हो जाएगा। और ठीक है, पहले हमने क्या करना है, 3 को 3 से मल्टीप्लाई कर लेना है, यहाँ 9 राइट कर देते हैं। अब आप देखिए, ये 2 है और ये भी 2 है, तो हम यहाँ पे इन दोनों को इकट्ठा मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये हमारे पास हो जाएगा 2 2 जार 4, ठीक है। अब यहाँ पे पहले हम अंडर रूट लगा लेते हैं, 4 4 जार 16 माइनस 3 3 जार 9, ठीक है। पहले तो 3 3 जार 9 हो जाएगा और उसके बाद ये 2 इस अंडर रूट को कट कर देगा, यहाँ 2 आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, 32 माइनस 24 अंडर रूट 2 और -12 प्लस 9, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 का स्केयर ओवर, यहाँ अंडर रूट भी लगा लेते हैं, फिर ये अंडर रूट इससे कट जाएगा, ये अंडर रूट लगा देते हैं इस तरह, तो अंडर रूट इससे कट जाएगा, ठीक है। तो और 2 9 जार 18 हो जाएगा, ज़्यादा लंबा नहीं करते, 16 माइनस 2 9 जार 18। अब हम क्या करेंगे, 32 माइनस 24 अंडर रूट 2 और -12 और 2 9 जार 18 प्लस का, ठीक है।
ये आ गया ओवर 18 में से 2 माइनस कर देंगे तो माइनस का 2 बच जाएगा। 18 में से 16 माइनस करेंगे तो माइनस का 2। अब हमारे पास क्या देखिए, ये भी प्लस का है और ये भी प्लस का है, इन दोनों को हमने कर लेना है प्लस। तो हम क्या करेंगे, 32 8 और 2 10 और ये 50, यहाँ 50 आ जाएगा, ठीक है, माइनस। अब ये देखिए, ये भी माइनस का है और ये भी माइनस का है, तो 24 माइनस के और ये हो जाएगा 36 और ये √2 साथ आ जाएगा ओवर -2। अब बच्चे हमने क्या करना है, इसमें से हमने कॉमन लेना है -2 ताकि हमारा पूरा हो जाए। -2 यहाँ 25 आ जाएगा, 2 और 25 50 हो जाते हैं और यहाँ पे -18 आ जाएगा। 18 2 36 होता है, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास √2 एज इट एज आ जाएगा और ओवर आ जाएगा 2 -2। ये -2 से कट जाएगा और हमारे पास जो आंसर आएगा वो 25 -18 √2। ये हमारे पास ये था। P एंड Q √2 है, तो हमारे पास देखिए ये P बन जाएगा, P प्लस ये हमने फाइंड करना था ना, P प्लस Q √2, तो P हमारा 25 हो गया माइनस Q 18 हो गया और √2 साथ आ गया ये वाला। तो ये हमारा क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो गया इस तरह से। क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 1.2 का सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 है 25 की पावर 3/2 मल्टीप्लाई बाय 243 की पावर 3/5, 16 की पावर ओवर 16 की पावर 5/4 एंड मल्टीप्लाई बाय 8 की पावर 4/3। ये हमारा क्वेश्चन है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले हमने इसके फैक्टर्स बना लेने हैं, इनके इन सारे डिजिट्स के, ठीक है। तो इसका तो आसान बन जाएगा, 5 मल्टीप्लाई बाय 5 होल की पावर 3/2 मल्टीप्लाई बाय, अब ये 243 की हम फैक्टर्स बनाएंगे। तो हम सबसे पहले इसको 3 पे करेंगे, 3 8 24 और 3 1 3, 3 2 6, 2 बचेंगे 7, ठीक है 21, 3 7 21, 3 9 27, 3 3 9 एंड 3 1 3। तो हमारे पास 1 2 3 4 5 टाइम 3 आ गया, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 एंड मल्टीप्लाई बाय 3 होल की पावर हमारे पास आ जाएगी 3/5। फ्रैक्शन लाइन 16, अब 16 है तो 16 को हम करेंगे, 16 आ जाएगा 2 पे, 2 8 16, 2 4 8, 2 2 4 एंड 2 1 2, तो 2 की पावर 4, यानी 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 एंड मल्टीप्लाई बाय 2, 4 टाइम जो है वो 2 आ गया और 5/4। यहाँ मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे। अब 8 है तो 8 का हम यहाँ से ही देख लेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर आ जाएगी 4/3, क्योंकि 3, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करना है, इनको 5 की पावर 2 और ये बाहर वाला भी इसके साथ ही मल्टीप्लाई हो जाता है, तो हम साथ ही कर लेते हैं, 3/2 मल्टीप्लाई बाय, अब ये 3 की पावर 5 मल्टीप्लाई बाय 3/5 ओवर 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 5/4, यहाँ मल्टीप्लाई 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 4/3। ये कुछ इस तरह से राइट करेंगे हम। अब हमने क्या करना है, ये इससे कट गया, ये इससे से और ये इससे, जो रिमेनिंग है वो हम राइट कर लेंगे, 5 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 3 ओवर 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 4। ये इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। अब आपने क्या करना है,
ये दोनों जो हैं ये अलग अलग हैं और ये दोनों सेम है। इनकी पावर्स पहले इकट्ठी कर लेंगे और फिर इसको क्या करना है, 5 ज़ार 25, ये पावर्स को मल्टीप्लाई कर लेना है और 25 5 ज़ार 125 आ जाएगा। और यहाँ पे आ जाएगा मल्टीप्लाई 3 3 ज़ार 9 और 9 3 ज़ार 27। और यहाँ पे आ जाएगा ये 2 की पावर 5 + 4। तो ये हमारे पास आ जाएगा। इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो 3375 आएगा। ठीक है, आप मल्टीप्लाई करके भी देख सकते हैं। और 2 की पावर 9, अब हम 2 को 9 टाइम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा ये हम अगेन राइट कर लेते हैं, 3375 ओवर 2 की पावर 9 को अगर हम 2 को 9 टाइम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास जो आता है 512। तो और यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन 5 का पार्ट 2 है। 54 मल्टीप्लाई बाय क्यूब रूट 27 की पावर 2x ओवर 9x + 1 + 216 इंटू 3 2x - 1। सबसे पहले हमने इनके फैक्टर्स बना लेने हैं। तो फैक्टर्स बनाने के लिए हम क्या करेंगे, मैंने यहाँ फैक्टर्स बना लिए। ठीक है, इस तरह से कुछ बनेंगे कि 2 को 2 2 ज़ार 4 2 7 ज़ार 14 3 3 ज़ार 9। ठीक है, 3 9 ज़ार 27 3 3 ज़ार 9 और 3 1 ज़ार 3। यहाँ पे 216 का है तो 2 10 ज़ार 20 1 बचेगा, 2 8 ज़ार 16 हो जाएगा, 2 5 ज़ार 10 2 4 ज़ार 8 2 2 ज़ार 4 2 7 ज़ार 14 3 9 ज़ार 27 3 3 ज़ार 9 एंड 3 1 ज़ार 3। तो अब हम यही जो है वो यहाँ राइट कर लेंगे इसके। तो हम डायरेक्ट राइट करेंगे, हम बार बार नहीं करेंगे, हम 2 1 टाइम राइट करके हम देखते हैं यहाँ मल्टीप्लाई का साइन लगा लेते हैं और 3 जो है वो 3 टाइम है। ठीक है, इस तरह से हम मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे। क्यूब रूट है, क्यूब रूट देखें, सबसे पहले अभी क्यूब रूट लगी रहने देते हैं। 27 है तो 27 को करेंगे तो 3 की पावर 3 हो जाएगी और होल की पावर आ जाएगी 2x ओवर। अब हम यहाँ क्या करेंगे, 9 है, 9 जो होता है वो 3 3 ज़ार 9 होता है तो 3 की पावर 2 कर देंगे और बाहर इसकी पावर आ जाएगी x + 1। यहाँ प्लस का साइन है। 216 को अपने प्राइम फैक्टर बनाए थे तो ये आ गया था 2 की पावर 3 और मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 3 और उसके बाद इंटू 3 2x - 1। ये हमारा कुछ इस तरह से हमारे फैक्टर्स जो बनने के बाद ये कुछ इस तरह से आया। अब हमने क्या करना है, हमने अब ये तो एज इट एज राइट कर लेंगे, आगे यहाँ राइट कर लेते हैं यहाँ पर के 2 इंटू 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई, यहाँ पे अभी क्यूब रूट है, यहाँ 3 है और 3 के बाद ये देखिए बच्चों यहाँ था, ये आपस में मल्टीप्लाई 3 2 ज़ार 6 हो जाएगा। तो हमें यहाँ पे लिख दूँगी इसकी होल की पावर 6x। ठीक है, ओवर। फिर हम क्या करेंगे, नीचे वाले को देखते हैं क्या करना है। अब ये देखिए ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इनको भी मल्टीप्लाई कर देना है। यहाँ आ जाएगा 3 की पावर 2x + 2। ये इनको जब हम अब बाहर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे तो इस तरह से ये प्लस आ जाएगा 2 की पावर 3 और ये आ जाएगा, यहाँ प्लस का साइन आ जाएगा, यहाँ पे 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई ये 3 की पावर 3 और ये इंटू जो है ये हम बाहर ले आएंगे, यहाँ मल्टीप्लाई का साइन लगा के 3 की पावर 2x - 1 कुछ इस तरह से हम राइट कर देंगे। अब हमने क्या करना है, 2 ये इंटू भी मल्टीप्लाई ही है, यहाँ मल्टीप्लाई का साइन भी लगा सकते हैं, 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई। अब हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज कर लेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा 3 की पावर 6x 1/3। ये इस तरह से आ जाएगा। ये इसका हमने रूट ख़त्म कर दिया क्योंकि क्यूब रूट ये डिनोमिनेटर में चला जाता है और 1 इसका आ जाएगा ओवर। ये आ जाएगा 3 2x + 2
और प्लस ये इसकी पावर थी, ठीक है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा ये 2 की पावर 3 और यहाँ मल्टीप्लाई का साइन अब 3 है तो हम पावर्स प्लस कर लेंगे। ये 3 प्लस का है और ये माइनस का है, मल्टीप्लाई में पावर्स प्लस होती हैं तो हमारे पास 2 रह जाएगा 2x और यहाँ पे हमारे पास प्लस का 2 रह जाएगा। इस तरह से हमने इसको सॉल्व कर लिया। अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा इस साइड पे कर लेते हैं। 2 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय, ये देखिए ये आपस में कट जाएंगे, 3 1 ज़ार 3, 3 2 ज़ार 6, तो हमारे पास यहाँ पे 3 की पावर 2x बच जाएगी ओवर, यहाँ पे हम दोबारा से राइट कर लेते हैं 3 की पावर जो है 2x और प्लस 2, यहाँ प्लस का साइन 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 2x प्लस 2, इस तरह से। अब हम क्या करेंगे, हमने इनमें से अब जो है वो कॉमन ले लेना है, इन दोनों को हम इनकी भी पावर्स हम प्लस कर लेते हैं। 2 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 3 प्लस 2x, तो x को हम शुरू में ले आएंगे तो ये कुछ इस तरह से आ गया ओवर, इन दोनों को मल्टीप्लाई में पावर्स प्लस होती हैं ऊपर वाले में भी, तो हमारे पास यहाँ पे जो नीचे आएगा वो हम क्या करेंगे, अब हमने क्या करना है, इन दोनों में से एक चीज़ कॉमन ले लेनी है, ठीक है। यहाँ देखिए 2x की पावर 2 है, यहाँ पे भी 2x की पावर 2 है, तो हम क्या करेंगे 3 कॉमन ले लेंगे, 2x प्लस 2 ये हमारा कॉमन आ गया। अब हम हमारे देखिए एक चीज़ हमारी कॉमन आ गई है, यहाँ पे फिर हमारे पास 1 आ जाएगा और यहाँ प्लस 2 की पावर 3 आ जाएगी, इस तरह से 2 की पावर 3, ठीक है। अब हमने क्या करना है, दोबारा से हम राइट करेंगे। अब ये देखिए ये आपस में करते हैं, इसको अभी कटना नहीं है, रुक जाए, अभी 2 की पावर 3 क्योंकि इसकी 3 है, यहाँ पे 2 है, सॉरी यहाँ काटिएगा मत, यहाँ 2 मल्टीप्लाई हम क्या करेंगे 3 की पावर 2x प्लस 2 अलग कर लेंगे और मल्टीप्लाई 3 की पावर 1 जो है अलग कर देंगे, और यहाँ पे हमारे पास 3 की पावर 2x प्लस 2 इंटू 1 प्लस 2 2 ज़ार 4 और 4 2 ज़ार 8, यहाँ 8 आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, अब हमने कट करना है इनको कि ये हमारे पास अब कटेंगे ये दोनों, ऊपर हमारे पास 2 मल्टीप्लाई बाय 3 रह जाएगा क्योंकि 1 पावर हो तो राइट नहीं करते, और यहाँ हमारे पास 1 और 8 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, 2 3 ज़ार 6 हो जाएगा और 3 ये 9 एज इट एज आ जाएगा। अब हम इन दोनों को एक ही टेबल पे कट कर सकते हैं, 3 पे 3 2 ज़ार 6 और 3 3 ज़ार 9, तो हमारा आंसर आ जाएगा 2/3। तो ये इस तरह से आपने इसको सॉल्व करना है। जो है क्वेश्चन 5 का पार्ट 4 है, 216 की पावर 2/3, 25 की पावर 1/2, 0.04 की पावर -3/2 और इनका ये अंडर रूट होल का अंडर रूट है, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने सॉल्यूशन में, ठीक है, सॉल्यूशन राइट कर लेते हैं। उसके बाद हमने क्या करना है, अब मैं दोबारा राइट नहीं कर रही हूँ क्योंकि इसी को सॉल्व कर लेते हैं। इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन इस तरह से भी बन सकती है और इस तरह से भी बन सकती है, तो अब हम इस तरह से करेंगे 6 की पावर 3, ठीक है, होल की पावर 2/3 कर लेंगे, मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 2 होल की पावर 1/2, और ये जो है माइनस में है तो हम इसको जब ऊपर ले जाएंगे और इसकी फ्रैक्शन ख़त्म हो जाएगी तो ये प्लस में हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई बाय 0.04, ठीक है, होल की पावर जो आ जाएगी माइनस ख़त्म हो गया है 3/2 आ जाएगी। अब फ्रैक्शन लाइन ख़त्म हो गई और ये क्यूब रूट आ गया, ठीक है, ये सॉरी अंडर रूट रेडिकल का साइन आ गया। अब हमने क्या करना है, सबसे पहले हम ये साइन ही लगा लेते हैं स्क्वायर रूट का, ठीक है। 6 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 2/3, 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 1/2 और मल्टीप्लाई ये देखिए ये क्योंकि डेसिमल साइन है 0.04
0.4 है तो हम इसको फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे। 4/100, 100 कैसे आएगा, पॉइंट का 1 और पॉइंट के बाद जितने डिजिट होते हैं उतने 0, ठीक है। और ये 3/2 इसका यहाँ से आ जाएगा। अब ये इससे ख़त्म हो जाएगा, ये इससे ख़त्म हो जाएगा। अब हमारे पास 6 की पावर 2 आ गई, मल्टीप्लाई बाय 5 आ गया, ठीक है। 1 है तो 1 तो हम राइट नहीं करते, इसकी समझे पावर 1 ही है। अब हम इसको कट कर लेते हैं। 4 1 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, 2 बचेंगे और 4 5 ज़ार 20, तो 1/25 होल की पावर 3/2 ये हमारे पास आ गया। और ये हमने स्क्वायर रूट भी लगा दिया। अब हमने क्या करना है, 6 की पावर 2 स्क्वायर रूट ही लगा लेते हैं पहले, मल्टीप्लाई बाय 5 और मल्टीप्लाई बाय 1/5 की पावर 2, ठीक है, क्योंकि 5 5 ज़ार 25 होता है तो 5 की पावर 2 और होल की पावर आ जाएगी 3/2 इस तरह से। अब हम क्या करेंगे, इस तरह से 6 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 5 और मल्टीप्लाई बाय, अब ये देखिए इस पावर को ख़त्म करना है तो 1 के साथ जितनी बार भी करेंगे तो यही आंसर आ जाएगा, ये वाला ओवर। अब हमने क्या करना है, 5 की पावर 2 को 3/2 के साथ कर देना है तो ये इसके साथ कट जाएगा अंडर रूट में। अब हमारे पास 5 की पावर 3 रह जाएगी। 6 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 5 और मल्टीप्लाई बाय 1/5 की पावर 3। अब हमने क्या करना है बच्चे, ये देखिए ये मल्टीप्लाई हो रहा है इसके साथ। अब ये इसकी पावर 1 है और इसकी 2, तो हम क्या करेंगे, 6 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 1 ओवर ये वाला 5 हमने कॉमन लिया, यानी इसकी पावर्स जो है माइनस कर देंगे। 3 बड़ा है ना तो हम नीचे ले जाते हैं, समझो ये 5 1 ज़ार 5 है ना, यहाँ समझे 5 1 ज़ार, चले अभी 5 कर लेते हैं और ये इसकी पावर 3 कर लेते हैं, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर लिया। अब ये डिवीजन भी है और साथ में रेडिकल का साइन भी है, स्क्वायर रूट का साइन भी है, तो 6 की पावर 2 आ जाएगी मल्टीप्लाई। अब हमने इसको ख़त्म करना है, इसकी पावर 1 तो हम ये नीचे ले जाएंगे, ठीक है, नीचे लेके जाएंगे तो अब यहाँ पे हमारे पास 1 रह जाएगा और 5 नीचे जब आएगा तो हमारे पास 5 की पावर 3 माइनस 1, क्योंकि जो बड़ी अमाउंट होती है ना उसकी साइड को हम पावर को कम पावर उस साइड को ले जाते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा अंडर रूट 6 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 1/5 की पावर 2 बच जाएगा। अब हम इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 1 ज़ार 6, 6 की पावर 2 ओवर 5/2 आ जाएगा और अंडर रूट। अब ये स्क्वायर रूट जो है, स्क्वायर रूट ये इनसे ख़त्म हो जाएगा और हमारे पास 6/5 ये हमारा आंसर आ जाएगा। इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ये दोनों जो है इसके साथ ख़त्म हो जाएंगे स्क्वायर रूट के साथ। पास क्वेश्चन 1.2 का 5 है और पार्ट जो है 4 है। अब ये हमारे पास है a की पावर 1/3 प्लस b की पावर 2/3, ठीक है, ब्रैकेट्स में मल्टीप्लाई बाय a की पावर इंटू, ठीक है, a की पावर 2/3 माइनस a की पावर 1/3, b की पावर 2/3 प्लस b की पावर 4/3, ये कुछ इस तरह से। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले सोल्यूशन राइट कर लेते हैं, क्वेश्चन दोबारा राइट नहीं करेंगे, इसी को सॉल्व करेंगे। हमने इस a को इन सब के साथ मल्टीप्लाई करना है और फिर b को सबसे मल्टीप्लाई करना है, तो हम यहाँ पे राइट करेंगे बाहर a की पावर 1/3 ब्रैकेट लगा लेते हैं और ये सारे का सारा लिख लेते हैं, ठीक है। a की पावर 2/3 माइनस a की पावर 1/3, b की पावर 2/3 प्लस b की पावर 4/3, ये इन सब से मल्टीप्लाई होगा। यहाँ फिर प्लस का साइन लगाएंगे और ये b की पावर 2/3 राइट करेंगे, b की पावर 2/3 और इसके साथ भी ये सारा मल्टीप्लाई होगा। a की पावर 2/3 माइनस a की पावर 1/3 और b की पावर 2/3 प्लस b की पावर 4/3, ये कुछ इस तरह से हम राइट कर देंगे। हम पहले इनको हम आपस में मल्टीप्लाई करवा लेंगे। तो यहाँ सबसे पहले हम क्या करेंगे, a की पावर 1/3 है और 1/3 है, ठीक है बच्चों, ये मल्टीप्लाई में पावर्स प्लस होती हैं, ठीक है, डिनोमिनेटर जो होते हैं वो सेम रहते हैं
और न्यूमरेटर को हमने प्लस करना होता है। देखिए मैं यहाँ अलग अलग करके दिखाती हूँ। पहले हमने 1/3 लिखा, प्लस का साइन आएगा और यहाँ 2/3 इसका, ठीक है, इस ए का ये वाली पावर मैंने राइट कर दी। हमने बेस एक टाइम राइट करनी है और पावर दो राइट कर लेनी है। मल्टीप्लाई में पावर्स जो होती हैं प्लस होती हैं, ठीक है। यहाँ माइनस का साइन, अब ए के साथ ये मल्टीप्लाई होंगे। अब देखिए ए ये वाला, इसकी पावर 1/3, अंदर वाले की पावर प्लस करेंगे 1/3, और ये बी जो है इसके साथ सेम एज आ जाएगा, वैसे का वैसे बी की पावर 2/3। फिर यहाँ प्लस का साइन आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए ए की पावर है 1/3 और बी की पावर है, ये दोनों अलग अलग हैं तो अलग अलग ही दोबारा से 4/3 ऐसे राइट कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे ये अभी हम इसको इस तरह ब्रैकेट कर लेते हैं ताकि हमें पता चल जाए ये अलग हिस्सा है और ये अलग। अब प्लस, ठीक है, फिर ब्रैकेट्स ओपन कर लेंगे। बी की पावर जो है, अब हमारे पास है बी की पावर है 2/3 और ए की पावर भी 2/3 है, तो ए को स्टार्ट में लिख लेते हैं, ए बी को स्टार्ट में, ठीक है। 2/3 करना तो मल्टीप्लाई है ना, लेकिन ये अलग अलग है तो इनको ऐसे अलग अलग लिख लेते हैं। एक बी की पावर भी 2/3 है और ए की पावर भी 2/3 है, प्लस माइनस माइनस ए की पावर 1/3 और बी की पावर यहाँ पे पहले 2/3 है और यहाँ प्लस कर लेंगे तो 2/3 आ जाएगी, ठीक है। ये इकट्ठा कर लेते हैं। अब हमने प्लस 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 ही होता है, तो बी की पावर यहाँ पे 2/3 और ये वाली प्लस 4/3, इस तरह से कर लेंगे, ठीक है। जो अलग अलग एलिमेंट्स होते हैं ना उनकी पावर सेम एज वैसे ही राइट कर देते हैं। अब देखिए यहाँ हम क्या करेंगे, ए की पावर ये 2, अब ये देखिए ए की पावर जो हो जाएगी 3/3, ठीक है, माइनस, अब ये देखें यहाँ पे ए की पावर आ जाएगी 2/3 और बी की पावर सेम है साथ आ जाएगी 2/3 के, प्लस ये 1/3 ए की पावर एज इट एज आ जाएगी और बी की पावर 4/3 एज इट एज आ जाएगी। ब्रैकेट ओपन कर रहे हैं, प्लस ये ए की पावर, ठीक है, इधर भी हम ब्रैकेट्स लगा सकते हैं। अब ओपन कर लेंगे, ए की पावर 2/3 और बी की पावर 2/3, यहाँ माइनस ए की पावर 1/3 और बी की पावर देखिए 2 और 2 4 हो जाएगा, 4/3 आ जाएगा, यहाँ प्लस, अब बी की पावर आ जाएगी 2 और 1 3 और यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ बी की पावर थी 2/3 और यहाँ 4/3, सॉरी यहाँ 4/3 था, तो ये हमारे पास हो जाएगी 6/3, 6/3 इस तरह से। अब हम देखते हैं जो आपस में करते हैं उनको काट देते हैं जिनकी पावर सेम होगी। ये माइनस का है 2/3 और 2/3, ठीक है। अब ये प्लस का है 2/3, ये भी ए बी है, ये भी ए बी है, तो ये प्लस का और माइनस का आपस में कट गए। अब ये प्लस का है ए की पावर 1/3 और बी की पावर 4/3 और ये माइनस का है 1/3 और 4/3, ये आपस में कट गए। अब हमारे पास जो बचा है इसको देखें, ये बच्चों ये करते हैं 3 1 जार 3, तो ए की पावर आ जाएगी 1, तो 1 हम राइट नहीं करते लेकिन अभी मैं आपको समझाने के लिए राइट कर देती हूँ। यहाँ प्लस आ जाएगा, ये आपस में डिवाइड हो जाएंगे, ठीक है, 3 1 जार 3, 3 2 जार 6, तो हमारे पास बी की पावर बच जाएगी 2। तो अब हम आंसर राइट सकते हैं ए प्लस बी की पावर 2, ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्योंकि 1 राइट नहीं करते तो इसलिए मैंने 1 को ख़त्म करके अगेन राइट कर दिया, तो इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन होगा।